आम सारिफीन हैं उनका डेटा भी ब्रीच हुआ, लेकिन साथ साथ वफाकी वज़ीर दाखिला जैसी अहम शख्सियात का डेटा भी ब्रीच हुआ है। उसामा, आपकी नज़र में ये कितना ख़तरनाक है और जो डेटा इस तरीके से हासिल किया जाता है उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है? जी बिल्कुल, शुक्रिया अब्सा, आपने इस मौज़ू पे मुझे बुलाया। इसमें मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा कंसर्निंग बात है, क्योंकि सबसे पहले तो हम मुल्क में देखते हैं कि एक डेटा प्रोटेक्शन का कानून नहीं मौजूद। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ज़्यादातर इस तरह जो आपके डेटा ब्रीचेज़ होते हैं, आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपकी लीक हो रही होती है, तो हो भी जाए, आपके पास कोई कानूनी रुख नहीं है उस अपने आप को प्रोटेक्शन करने का, और या जो ये लीक कर रहे हैं उनको अकाउंटेबल ठहराने का। तो ये बहुत बड़ा मसला है और इसके काफ़ी गलत इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है अभी सेंट्रलाइज्ड है हमारा सारा सिम सिस्टम। तो आपके नादरा के आइडेंटिटी कार्ड नंबर और आपके जो अंगूठे का निशान है उससे वेरीफाई किया जाता है। तो इसमें आपके शनाख्ती कार्ड का नंबर, आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस, आपका फैमिली का सारा बायोडेटा, ये सब कुछ जो है मौजूद है। और इसके अलावा खबर में ये भी मालूम हुआ है कि आप 5,000 रुपए देके किसी की ट्रैवल हिस्ट्री भी मालूम कर सकते हैं। यानी कि आपके जो इमिग्रेशन, एफआईए से रिलेटेड आपके सारा डेटा है वो भी महफूज नहीं है। तो मेरे ख़्याल से इसमें काफ़ी कुछ सवाल उठते हैं कि हुकूमत इसमें क्या इक़दामात ले रही है। इंक्वायरी तो उन्होंने दे दी, लेकिन पिछले साल भी हमने देखा था कि नादरा का करोड़ों लोगों का जो है डेटा लीक हुआ था। तो ये बार-बार ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि हुकूमत डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल ला रहा है जिसमें और भी डिजिटाइज़ेशन की तरफ जा रहा है, लेकिन इस डेटा को महफूज किस तरह रखेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल अभी तक रहता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।